अष्टावक्र गीता में आत्म साक्षात्कार और संसार की उत्पत्ति को लेकर गहरा दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। इस ग्रंथ में ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आत्म साक्षात्कार कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह केवल ज्ञान और दृष्टिकोण का परिवर्तन है। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, यह जानना कि हम केवल यह शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। जब व्यक्ति इस सत्य को अनुभव कर लेता है, तो उसे संसार की असारता और आत्मा की शाश्वतता का बोध हो जाता है। संसार कहाँ से आया? अष्टावक्र गीता कहती है कि यह संसार केवल मन की कल्पना है। इसे केवल हमारी इंद्रियां और मन ही वास्तविक मानते हैं, लेकिन परम सत्य यह है कि यह सब केवल आत्मा की लीला है। यह संसार किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं के अज्ञान और माया से उत्पन्न होता है। अब हम अष्टावक्र गीता के सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। आत्म साक्षात्कार का मार्ग। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्म साक्षात्कार के 3 मुख्य पहलू हैं। स्वयं को शरीर से अलग मानना। अष्टावक्र कहते हैं, यदि तुम शरीर से परे स्वयं को आत्मा रूप में देखोगे, तो तुम्हें संसार के बंधन से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। जब हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, तो हम जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। लेकिन जब हमें यह बोध हो जाता है कि हम केवल साक्षी मात्र हैं, तो संसार की सभी घटनाएं स्वप्न जैसी लगने लगती हैं। संसार की असारता को पहचानना। अष्टावक्र गीता कहती है, यह संसार एक स्वप्न मात्र है, जिसे अज्ञान के कारण सत्य माना जाता है। हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि संसार ही सब कुछ है, लेकिन जब ध्यान और ज्ञान के द्वारा हम अपनी सच्ची प्रकृति को समझते हैं, तो यह भ्रम समाप्त हो जाता है। निष्प्रता और साक्षी भाव। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, यह सब केवल एक खेल है। जो इसे खेल की तरह देखता है, वही मुक्त हो जाता है। निष्प्रता का अर्थ है कि हम किसी भी चीज से बंधे न रहें। जब हम हर चीज को एक दृष्टा, ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, तो हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संसार का निर्माण कैसे हुआ? अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि यह संसार केवल मन की कल्पना है। संसार की वास्तविकता 3 स्तरों पर समझी जा सकती है। मन और माया की उत्पत्ति। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार केवल मन की कल्पना से उत्पन्न हुआ है। जब मन कुछ सोचता है, तभी संसार प्रकट होता है। जैसे स्वप्न में हम अलग अलग घटनाओं का अनुभव करते हैं, लेकिन जागने के बाद हमें पता चलता है कि वह सब काल्पनिक था, वैसे ही यह संसार भी केवल एक दीर्घ स्वप्न है। आत्मा की दृष्टि से संसार सत्य आत्मा है और संसार केवल एक भ्रम है। यह संसार केवल एक विचार है जो माया के कारण सत्य प्रतीत होता है। अज्ञान ही संसार का कारण। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे तुम संसार कहते हो, वह केवल अज्ञान है। जब अज्ञान मिट जाता है, तो संसार का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार जब अंधकार में हमें रस्सी सांप के समान दिखती है, लेकिन प्रकाश होने पर हमें सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है, तो संसार का भ्रम समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें? अष्टावक्र गीता आत्मज्ञान प्राप्त करने के कुछ महत्वपूर्ण मार्ग सुझाती है। विचारों से मुक्त होना। जिसे तुम सोचते हो, वही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि हम विचारों से बंधे रहेंगे, तो हम सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान सकते। मैं और मेरा की भावना का त्याग। जो व्यक्ति मैं और मेरा से मुक्त हो जाता है, वही आत्मज्ञानी होता है। अहंकार ही बंधन का कारण है। जब हम स्वयं को शरीर और मन से अलग मान लेते हैं, तो सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। पूर्ण समर्पण। जिस क्षण तुम स्वयं को पूर्ण रूप से छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने जीवन को परम सत्य के चरणों में समर्पित कर दें और किसी भी चीज से बंधे न रहें। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षण। अष्टावक्र गीता में आत्मज्ञानी व्यक्ति के कुछ लक्षण बताए गए हैं। निष्कामता, उसे किसी चीज की इच्छा नहीं होती। सुख दुख से परे वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। मौन और शांति, वह अपने भीतर ही संतुष्ट रहता है।
सर्वत्र समदृष्टि, वह सबको समान रूप से देखता है। स्वयं को आत्मा रूप में देखता है, उसे न जन्म का भय होता है न मृत्यु का। आत्म साक्षात्कार के बाद क्या होता है? जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। अब वह संसार को एक स्वप्न की तरह देखता है और उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। उसे यह अनुभव होता है कि वह स्वयं ही ब्रह्मा है, नित्य, शुद्ध और आनंद स्वरूप। जीवन मरण से मुक्ति। अब उसे जन्म मृत्यु का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, संसार में रहते हुए भी मुक्त। अष्टावक्र कहते हैं, मुक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसमें नहीं होता, वह केवल साक्षी होता है। इसका अर्थ है कि वह जीवन को केवल एक नाटक की तरह देखता है। अनंत आनंद का अनुभव। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है उसे असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। अब उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि सच्चा सुख उसके भीतर ही है। आत्म साक्षात्कार ही अंतिम सत्य है। अष्टावक्र गीता का सार यही है कि आत्म साक्षात्कार के बिना यह संसार केवल एक भ्रम है। जब हम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हैं तो संसार के सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। कुछ मुख्य बातें। संसार केवल मन की कल्पना है, आत्मा ही परम सत्य है। निष्प्रहता और साक्षी भाव ही मुक्ति का मार्ग है। आत्म साक्षात्कार से जीवन मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति अष्टावक्र गीता के ज्ञान को अपनाता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर अनंत शांति और आनंद का अनुभव करता है।